Hello students, welcome to the 15th lecture of Plumbing Services for chapter Domestic Drainage। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मेन हॉल्स के बारे में, तो क्या होता है मेन हॉल्स, ठीक है, और उसका पर्पस क्या क्या है मेन हॉल्स बनाने का, ठीक है। तो जो लंबी लाइन की जो सीवर लाइन है, जो पाइपलाइन बिछाई जाती है, तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए मेन होल्स बनाए जाते हैं। उसकी अच्छे से क्लीनिंग हो सके और अच्छे से प्रॉपर इंस्पेक्शन हो सके, उसके लिए क्या किया जाता है, मेन होल्स का जो प्रयोग किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग, ठीक है, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के बारे में। तो कैसे कैसे हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, ठीक है भाई। ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, मेन होल जो है चेंबर की, ठीक है, दो मेन होल्स को जोड़ के, ठीक है, उसकी जो है इंस्पेक्शन की जाती है, ठीक है, आपस में कनेक्ट करके इसको, तो उसकी जो है इंस्पेक्शन की जाती है कि जो है पानी की ब्लॉकेज वगैरह ना हो, ठीक है, इस प्रकार से कहीं भी ब्लॉकेज तो नहीं है या कहीं बैग्स तो नहीं फंसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। द वेरियस टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड बिफोर वेरियस टेस्ट्स आर required for before charge is section of sewer line, section of sewer line between two consecutive manholes, between two consecutive manholes, ठीक है, दो जो है लगातार बहने वाले जो मेन होल्स होते हैं सीवर लाइन के अंदर, ठीक है, उनके लिए अलग अलग प्रकार से जो है टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से टेस्ट है अभी, नंबर 1 हाइड्रोलिक और या वाटर टेस्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक और वाटर टेस्ट, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ठीक है, नंबर 2 एयर टेस्ट, नंबर 1, नंबर 2 एयर टेस्ट, नंबर 3 तीसरा टेस्ट कौन सा है, टेस्ट फॉर स्ट्रेटनेस, और ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट। नंबर 4 चौथा कौन सा है, स्मोक टेस्ट,
ठीक है, ये 4 प्रकार के जो है टेस्ट हमने किए जाते हैं हमारे द्वारा। ठीक है, तो जब भी मेन होल्स का जो सीवर लाइन बिछाते हैं तो ये 4 प्रकार से टेस्ट उसके अंदर किए जाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक या वाटर टेस्ट। ठीक है, पानी के द्वारा जो है हम पानी डालकर तो उसकी जो है बाधा को जो देखा जाता है कि वो पकड़ा जाता है कि वहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, उसके अंदर पानी डाल देते हैं। ठीक है, और जहाँ पे वो पानी लीकेज होता है वहाँ पे एक जो है साबुन के द्वारा या सोप के द्वारा उसके ऊपर जो है रख दिया जाता है ताकि वो उसके जो है बुलबुले उठने बंद हो जाते हैं। ठीक है, उसको उस प्रकार से उस जगह से उसको जो है ठीक किया जाता है। तो ये था पहले वाटर टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है एयर टेस्ट। तो जो है ब्लोअर से जो है हवा देते हैं पाइप्स के अंदर। ठीक है, मेन होल के अंदर। तो वो जैसे ही जहाँ से वो हवा लीकेज होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है तो वो पता लग जाता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की लीकेज तो नहीं है, या तो वो जो है एयर टेस्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट आ गया टेस्ट फॉर स्ट्रेटनेस। ठीक है, वो प्रॉपर लाइन में जा रहा है। ठीक है, जिस साइड हमने उसको पानी को जो है भेजना है तो वो प्रॉपर उसमें है, किसी प्रकार की उसके अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट जो है बाधा टेस्ट जिसको बोलते हैं, किसी प्रकार की जो है बाधा उत्पन्न तो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार का जो है तो उसके अंदर क्या कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट को किया जाता है। नेक्स्ट आ गया स्मोक टेस्ट। ठीक है, तो ये इसी प्रकार के ही जैसे किसी प्रकार की जो स्मोक या बाधा जो है उत्पन्न ना हो तो उसके लिए भी स्मोक टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोलिक या एयर टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक और एयर टेस्ट के बारे में। तो क्या होता है हाइड्रोलिक या वाटर टेस्ट? ठीक है, नंबर 1 हाइड्रोलिक या वाटर टेस्ट। ठीक है, तो ये आएगा द टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर सीवर लाइन। The test for this is performed the test is performed for sewer line between two main holes ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि 2 मेन होल्स के अंदर जो है वाटर टेस्ट को जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो द स्टेप्स ऑफ दिस टेस्ट are as follows। तो कौन कौन से है ये? नंबर एक द लोअर एंड ऑफ सीवर लाइन lower end of sewer line is plugged by a rubber bag ठीक है, रबर
बैग, ठीक है। तो रबर बैग के साथ जो है उसको जो है बांध दिया जाता है या उसमें रख दिया जाता है, ठीक है। तो जो है लोअर एंड, ठीक है, एक एंड को जो है रबर बैग से प्लग कर दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है। प्लग इज इक्विप्ड विथ ए कैनवास plug is equipped with a canvas cover, with a canvas cover, ठीक है। तो ये प्लग कर दिया जाता है, इसके साथ जोड़ दिया जाता है, दो विद ए कैनवास कवर के साथ, ठीक है। तो द रबर बैग इज कनेक्टेड टू एन एयर, द रबर बैग is connected with an air blower ठीक है। एयर ब्लोअर के साथ जो है ये कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड इट शुड बी टाइटली फिट विथ सीवर पाइप, एंड इट शुड बी टाइटली फिट विथ सीवर पाइप या सीवर लाइन, ठीक है। सीवर पाइप के साथ जो है उसको जो है टाइटली जो है कनेक्ट कर दिया जाता है, उसको जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो नंबर 2, जो अपर एंड है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको किसके साथ जोड़ दिया जाता है, फनल के साथ, ठीक है। द अपर एंड, नंबर 2, द अपर एंड ऑफ द सीवर इन मेन हॉल, सीवर इन मेन हॉल is plugged with a funnel, is plugged with a funnel, ठीक है। फनल या एक शीट के साथ जो है इसको जो है कनेक्ट कर दिया जाता है, वन एंड, ठीक है। The whole sewer, नंबर 3, the whole sewer should be filled with water, should be filled with water, ठीक है। इसके अंदर जो है पानी डाल दिया जाता है, थ्रो का फनल, ठीक है, थ्रो द फनल, ठीक है। कीप के जरिए जो है इसके अंदर जो है पानी जो है डाल दिया जाता है, ठीक है। द फनल कैन बी रेज्ड, द फनल कैन बी raised, the funnel can be raised or lowered to maintain the required head,
or lower to maintain the required head. ठीक है, जितने रिक्वायरमेंट की हेड है उसी के अनुसार जो है फनल लगा दी जाती है। ठीक है, द हेड डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, द हेड्स डिपेंड upon the material, they depend upon the materials of sewer, example जैसे कि for stone wear and concrete sewer, और stone wear and concrete sewer। ठीक है, ठीक है, स्टोन में जो छोटे छोटे जो है टुकड़े होते हैं, ठीक है, स्टोन के, ठीक है, और जो है कंक्रीट के, ठीक है, सीवर्स डेड एमएम टू एंड 1.5 मीटर एंड फॉर 1.5 मीटर एंड फॉर कास्ट आयरन sewer, the head is generally cast iron sewer generally had 9 मीटर। ठीक है, इसका हेड कितना रखा जाता है कास्ट आयरन के लिए, वह 9 मीटर का, और इसके लिए जो कंक्रीट की बनाई जाती है उसके 1.5 मीटर का जो है हेड जो है रखा जाता है। ठीक है, कंक्रीट का, इसमें कंक्रीट का रखा जाता है, उसमें कास्ट आयरन का। ठीक है, तो वो स्टोन वेयर से होता है। ठीक है, तो नंबर 4, तो इसके अंदर से अब हम क्या चेक करेंगे, पानी चेक करेंगे। ठीक है, जितना हम पानी कम होता जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं लीकेज की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नंबर 4, the water glass is checked, the water glass is checked, after 30 minutes, 30 minutes, and it should not exceed 30 milliliter and 30 milliliter and large size, 30 millimeter for large size and 15 millimeter of 50 milliliter of small
सीवर, स्मॉल सीवर पर सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप, पर सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप, लेंथ, ठीक है, पर 100 मीटर लेंथ, पर 100 मीटर लेंथ, ठीक है, 100 मीटर लेंथ, आई 15 से 30 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर, आई 15 मिलीलीटर से 15 to 30 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर, 15 और 13 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप पर 100 मीटर लेंथ ऑफ सीवर, पर 100 मीटर लेंथ ऑफ सीवर, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जब वाटर जो लेस होता जाता है उसको जो है 30 मिनट तक उसको चेक करना चाहिए कि वो कितना कम होता है। ये जो है 30 मिलीलीटर से, ठीक है, 30 मिलीलीटर से ज्यादा जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इससे ज्यादा कम होता है तो इसका मतलब उसके अंदर लीकेज है, लीकेज की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 15 मिलीमीटर अगर कम हो जाता है वो स्मॉल साइज के जो सीवर पाइप्स में पता लगता है। जो लार्जेस्ट साइज की सीवर में उसमें जो है 30 मिनट तक जो 30 मिलीमीटर अगर पानी कम हो जाता है तो इसका मतलब उसमें लीकेज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 15 से 3 मिलीमीटर जो है उसकी लेंथ जो है सीवर की जो पाइप लाइन की जो है लेंथ होती है, ठीक है। अगर इतना नहीं होता है या इससे ज्यादा हो जाता है 30 मिलीमीटर से तो इसका मतलब उसके अंदर लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया सेकंड एयर टेस्ट, ठीक है। तो ये था हाइड्रोलिक और वाटर टेस्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अपना एयर टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे एयर टेस्ट या बायो टेस्ट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।